मैं आवाज दे रहा हूँ तुम बड़े नाज के साथ, मैं आवाज दे रहा हूँ तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। नदीम पर ये वो कदरें हैं जो हमें बुजुर्गों से मिली हैं। बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है कि हम अपने मेहमानान को पलकों पे बिठाएं, उनका इस्तकबाल करें। वही सब काम बज़्म अदब किछोछा शरीफ के जरिए ये किया जा रहा था। ये खूबसूरत सा मुशायरा अब आपके हवाले किया गया है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं आज के मुशायरे की निजामत के फराइज अंजाम दूं। मैं शुरू करता हूं इस मुशायरे में अपना सफर, और जैसी कि मेरी आदत है मैं इन चंद मिसरों के साथ मुशायरे का आगाज करता हूं। हमेशा वही 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, आप सबको शरीक करना चाहता हूं ताकि यहीं से जहन बन जाए और मुशायरा शुरू हो जाए। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा जो 2 बहुत अजीमुल मर्तबत शख्सियात की याद में मुनक्किद किया जा रहा है। मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कई हवालों से उनकी शख्सियत को समझा जा सकता है। उनकी जो नज़्म नस्र की खिदमात हैं, गीतांजलि का तर्जुमा हो, श्रीमद् भगवत गीता को मंजूम करना हो, कुरान करीम के 30वें पारे को मंजूम करना हो, और नस्र में बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी किताबों को लिखकर और अपने अफकारो ख्यालात के जरिए नई नस्लों की तरबियत का जो काम हजरत अनवर जलालपुरी साहब मरहूम ने किया, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता है। यकीन जानिए हजरात गिरामी, पद्मश्री का अवार्ड, यश भारती जैसा अवार्ड, ये उनके ताज में चमकने वाले एक हीरे का काम तो कर सकता है, लेकिन यकीन जानिए दुनिया को लगता है कि पद्मश्री और यश भारती से हजरत अनवर जलालपुरी की इज्जत में इजाफा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि पद्मश्री और यश भारती की इज्जत में इजाफा इसलिए हुआ कि वो जनाबे अनवर जलालपुरी साहब को दिया गया। मैं आप सबको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप उस सरजमीन से आपका ताल्लुक है कि जहां ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियात का इस सरजमीन से जुड़ाव रहा है। इस सरजमीन ने ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियात को पैदा किया है और ऐसी शख्सियात की तरबियत की है जिनको रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। हजरत अब्दुल हसीब कछौचवी का जिक्र किया गया नाते पाक के उनकी शायराना खिदमात के हवाले से, उनकी शायराना और उस्तादाना सलाहियतों के हवाले से, और अगर कहा जाए एक नाज़िम मुशायरा के तौर पर नातो मनकबत की महफिलों में निजामत की जिम्मेदारियां निभाते हुए जनाबे अब्दुल हसीब किछौचवी साहब ने जो जिम्मेदारियां निभाई और जिस तरह से नई नस्लों तक यह असासा छोड़ा है, यकीन जानिए कि उनकी खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। ये 2 अजीमुल मर्तबत शख्सियात की याद में आज का मुशायरा है। मैं किछोचा के जिम्मेदार लोगों को नजर करता हूं, ये 4 मिसरे जनाबे डॉक्टर राहत इंदौरी के। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आज के सदर आली वकार मोहतरम श्याम कुमार जी SDM साहब, मेहमान खुसूसी के तौर पर मोहतरम अजीमुल हक पहलवान साहब साबिक MLA, आप ही के भाई, आप ही के बड़े, आप ही के अपने मोहतरम सैयद सलाहुद्दीन साहब, जिन्होंने किछोछा की इस अदबी और तहजीबी सरजमीन की खुशबू यहां से 7 समंदर पार तक पहुंचाने में
जो खिदमात अंजाम दी हैं। हिंदुस्तान की अदबी और तहजीबी खुशबुओं का सफर जिस तरह से दुबई की आबो हवा में परवान चढ़ा है, जिस तरह से हमने वहां पूरी शान शौकत के साथ अपने मुल्क का जश्न जमहूरिया मनाया है, ये इस बात की दलील है कि जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब की जो अपनी शख्सियत है वो ऐसी शख्सियत है जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर किछोजा शरीफ का नाम रोशन किया है। आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। बज़्म अदब ने ये एजाज उनकी खिदमत में पेश करके अपना काम किया है, लेकिन किछोजा के अच्छे लोग अपनी तालियों की गूंज में अपने इलाके के इस फर्जंद को, अपने इलाके के इस नुमाइंदे को इस तरह से नवाजें। आपकी तालियां कमजोर थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, एक बार सारे लोग मिलकर जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब का इस्तकबाल करें ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने अपनी मिट्टी में अपने लोगों के साथ उनका जो जुड़ाव है वो जज्बाती तौर पर इतना बहुत करीब है कि लोग उन्हें दिल की गहराइयों में मोहब्बतों के साथ शुमार करते हैं। आज के मेहमान मुअज़्ज़िज़ मोहतरम राम सकल यादव जी, साबिक जिला सदर अंबेडकर नगर, जनाब रणविजय सिंह साहब, जनाब सैयद मेराजुद्दीन साहब, जनाब सैयद इंजील अशरफ साहब, जनाब खालिद आजमी साहब, इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब अलहाज कासिम खान साहब, रईस नेताजी अब्दुल अजीज शाह साहब, इस मुशायरे में एक और साहिब एजाज जनाब मास्टर शमीम साहब, किछोछा के इतराफ से और किछोछा के कोने कोने से तशरीफ लाने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, यह मुशायरा अब शुरू हुआ चाहता है, लेकिन जाहिर है कि इस मुशायरे की समत हमें तय करनी है कि यह मुशायरा किस तरफ अपना सफर तय करेगा। तो मुझे 4 मिसरे पढ़ के आपके जहनों को वहां तक ले जाना है कि जिस तरफ इस मुशायरे को मैं ले जाना चाहता हूं। रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग तुम्हें डर किसका है, रोज करो पहचान कहां घर किसका है, रोज लगाओ आग तुम्हें डर किसका है। आग लगाने वालों ये भी ध्यान रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। आग लगाने वालों ये भी ध्यान रहे, आग नहीं ये देखेगी घर किसका है। हजराते गिरामी, अगर इसको दूसरे लफ्जों में कहूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें और आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ मोहब्बतों के साथ ही हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, और वो इसलिए कि लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। सियासत का जो काम है वो सियासत कर रही है। हम तो उस पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं। जनाब जिगर मुरादाबादी ने जो बात कही थी कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम लोग मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं। मोहतरम सलाहुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, इन तक पहुंची हुई बात सारी दुनिया में पहुंचेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बार जंगल में बहुत बड़ी आग लग गई, पूरा जंगल धू-धू करके जलने लगा। जंगल जब जल रहा था, सभी चरन परन इधर उधर भाग रहे थे। एक छोटी सी गौरैया जो अपने घोंसले में बैठकर जंगल की इस आग को देख रही थी, अपने घोंसले से बाहर निकली।
उड़ती हुई तालाब पर पहुंची, पास के तालाब से अपनी चोंच में 2 बूंद पानी लिया, फिर से उस आग की तरफ आई, उस आग पर अपनी चोंच को खोल दिया, 2 बूंद पानी उस पर उड़ेल दिया, फिर उड़कर तालाब की तरफ गई, फिर 2 बूंद पानी लेकर आई, फिर उस आग पर उस पानी को उड़ेल दिया। एक बंदर दूर बैठा खामोश ये देख रहा था, ये तमाशा चल ही रहा था। अचानक वो चिड़िया के सामने आया और उसने कहा, बेवकूफ चिड़िया, क्या ये तू समझती है कि तेरी चोंच की 2 बूंद पानी, 2 बूंद ये जो पानी तू जो अपनी चोंच में लेकर आ रही है, क्या इससे जंगल की ये धधकती हुई आग क्या बंद हो जाएगी? क्या ये बुझ जाएगी? क्या इसे बुझाया जा सकता है? उस चिड़िया ने बड़ा तारीख साज जवाब दिया और उस चिड़िया के जवाब को हम तमाम शायरों का जवाब माना जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, उस चिड़िया ने बड़ा तारीख साज जवाब दिया कि बंदर मामा, मैं जानती हूं कि मेरी चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात नहीं है। हमारी चोंच का ये 2 बूंद पानी जंगल की धधकती हुई आग को बुझा नहीं पाएगा, लेकिन मैं ये जानती हूं कि जब जंगल की आग की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि ये आग बुझाने वालों की सफों में हमारा शुमार हो और यही कोशिश हम करना चाहते हैं। वैसे राम सकल यादव जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, रणविजय साहब है, एसडीएम साहब श्याम कुमार जी आज के मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। बड़ा अजीब मामला है। कौमी यकजहती की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन कौमी यकजहती की एक सूरत इन दिनों ये भी हो गई है कि हमें ये भी कहते हुए अपनी बात कहनी पड़ती है कि 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। 10 महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन। खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। हजरात गिरामी, अब आप सब ज़हनी तौर पर आमादा हो गए हैं कि मुशायरा शुरू कर दिया जाए। वैसे भी मुझे सारी रात आपसे बात करनी है, थोड़ी सी ताखीर हुई है, इसलिए अपनी बात को यहाँ खत्म करते हुए